जैसा कि आप सबको पता है, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी आ चुकी है। आप में से कई लोगों ने तो देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी देख लो। तो चलिए बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। इस मूवी में मेनली फोकस किया गया है रॉकेट, ना ये वाला नहीं, ये रैकून से दिखने वाला कैरेक्टर रॉकेट के ओरिजिन को लेकर। तो चलिए फटाफट सबसे पहले अपने इस रॉकेट के बारे में जान लेते हैं, जो इस मूवी में बैक स्टोरी की तरह शो किया गया है। बाकी मूवी की स्टोरी इसके बाद देखेंगे। एडम के अटैक से अनकॉन्शियस रॉकेट अपने पास्ट को रिकॉल करता है, जब वह बच्चा था और एक पिंजरे में बाकी रैकून्स के बच्चों के साथ कैद है। तभी उस केज की ओर कुछ लोग आते हुए दिखते हैं जो कि साइंटिस्ट हैं। बाकी रैकून के बच्चे डर के सहम जाते हैं और केज के पीछे की ओर जाने लगते हैं और डरा सहमा एक रैकून का बच्चा साइंटिस्ट के हाथ आ जाता है, जिसे लैब में ले जाकर प्रयोग किया जाता है एक परफेक्ट स्पेसीज बनाने के लिए। असल में यह जगह है एरिट लेबोरेटरी, जो कि काउंटर अर्थ K20H नामक प्लेनेट में है, जहाँ पर जानवरों पर अनलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो कि आर्गो कॉर्प कंपनी की है, जिसका CEO हाई एवोल्यूशनरी है, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा एनिमल्स की एक परफेक्ट स्पेसीज बना के काउंटर अर्थ में एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। हाई एवोल्यूशनरी बहुत ही पावरफुल होता है। आपको याद होगा आयशा द गोल्डन हाई प्रिस्टेस, हाँ आयशा, और इसकी जाति के लोगों को भी हाई एवोल्यूशनरी ने ही लैब में डेवलप किया था। इधर जिस रैकून पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट के बाद उसे अलग पिंजरे में रखा जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती होती है ऑटर, लैला, फ्लोर से, जो आगे चल के इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये चारों काफ़ी इंजॉइंग टाइम स्पेंड करते हैं। इधर हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट की इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहता है और रॉकेट को अपने एक्सपेरिमेंट दिखाता है, और रॉकेट भी अपने इंटेलिजेंट माइंड से गलत हो रहे एक्सपेरिमेंट का सॉल्यूशन हाई रेवोल्यूशनरी को बता देता है, जिससे हाई रेवोल्यूशनरी शॉक्ड तो होता है, लेकिन जब रॉकेट के बताए सॉल्यूशन से एक्सपेरिमेंट परफेक्ट हो जाता है तो हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट से जलने लगता है, क्योंकि वह सोचता है जिसे मैंने बनाया वह मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, और ऑर्डर दे देता है रॉकेट को मारकर उसके ब्रेन को चेक करो, ऐसा कैसे है। यह बात रॉकेट को पता चलते ही रॉकेट सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताता है और कुछ टूल्स को आपस में जोड़कर केज का मास्टर की बनाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, और प्लान एग्जीक्यूट करते ही वहां पर हाई रेवोल्यूशनरी आ जाता है और लैला को शूट कर देता है। P13 को वापस केज में जाने को कहता है और साथ ही लैब के सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है कि P13 और Q12 केज से बाहर आ गए हैं। इधर रॉकेट लैला को मरते देख गुस्से में पागल हो जाता है और हाई रेवोल्यूशनरी पर पागलों की तरह लगातार हमला करके उसके फेस को बुरी तरह बिगाड़ देता है। तभी सिक्योरिटी वहां उस पर हमला करती है, लेकिन गुस्से में पागल रॉकेट सभी को वहां शूट कर देता है। तभी वह देखता है उस हमले में ओटर और फ्लोर भी मर जाते हैं और रॉकेट पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी जान बचाते हुए इधर उधर से होते हुए एक शिप को कंट्रोल में लेता है और इस प्लेनेट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये तो था रॉकेट का पास्ट रिकॉल, जो कि पूरे मूवी के बीच बीच में ऐड किया गया है। अब आते हैं मेन स्टोरी में। मूवी की शुरुआत होती है रॉकेट से ही, जो कि बैठकर म्यूजिक को एंजॉय कर रहा होता है। यह जगह है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का नया मेन हेडक्वार्टर, नोवेयर। हाँ, वही खोपड़ी वाला लूनर, जहाँ पहले अनलीगल माइनिंग हुआ करता था, जो कि अब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के कब्जे में है। यहाँ सब अपने में मस्त रहते हैं। पीटर क्विल ड्रिंक करके टुन्न रहता है गमोरा के गम में। सब नॉर्मल था, लेकिन तभी दूर से एंट्री होते दिखाया जाता है एडम वारलॉक, जो आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है। यह देखते ही नेबुला और पीटर क्विल अलर्ट हो जाते हैं और नेबुला एडम पर अटैक कर देती है, लेकिन एडम नेबुला पे भारी पड़ता है। तभी ग्रूट बीच में आ जाता है, लेकिन वह भी एडम को नहीं रोक पाता। एडम वापस फिर से रॉकेट पर अटैक करता है। रॉकेट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी बीच में मैंटिस आ जाती है, लेकिन वो भी एडम के सामने नहीं टिक पाती है। लेकिन तब ड्रैक्स आता है और एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम ड्रैक पे भी भारी पड़ता है। तभी नेबुला एडम को पीछे से वार करती है और एडम को मार देती है। इधर सब मिलकर रॉकेट को मेडिकल ट्रीटमेंट देने में लगे होते हैं। तभी एडम, जो कि मरा नहीं था, घायल हालत में वहां से भाग जाता है और इधर बेहोश हो चुके रॉकेट को क्विल, नेबुला और मैंटिस शिप के मेडिकल रूम में लाते हैं, जहां शिप में रॉकेट को चेक करके नेबुला बताती है रॉकेट के शरीर में किल स्विच एक्टिवेट हो गया है। कोई है जो इसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है और भड़के हुए पगलेट को इसे ही लेने भेजा था, और किल स्विच के बंद करने के लिए पासवर्ड चाहिए, वरना रॉकेट 48 आवर में मर जाएगा। लेकिन यह इनमें से कोई भी नहीं जानता कि रॉकेट के अंदर किल स्विच किसने और क्यों डाला है, और साथ ही रॉकेट कहां से आया है, क्योंकि रॉकेट इस बारे में कभी कोई बात नहीं करता। लेकिन नेबुला बताती
है इसकी टेक्नोलॉजी आर्गोकॉर्प के किसी कंपनी की है। तब गार्जियंस प्लान बनाते हैं आर्गोकॉर्प से डाटा चोरी करने को। अब क्विल, क्रैगलिन और कॉस्मोस को लूनर की देखभाल करने को बोलकर निकल जाता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने। और इधर काउंटर अर्थ के एरेट लेबोरेटरी में गोल्डन हाई प्रिस्टेस आयसा घायल एडम वार्लॉक को लेकर उदास रहती है। तभी वहां एंट्री होती है हाई रेवोल्यूशनरी की। वह आते ही पूछता है तुम वो ले आए, और पता चलते ही कि नहीं ला पाया वह गुस्से में आ जाता है और अपने एनर्जी पावर से एडम को पनिश करता है और साथ ही धमकी देता है अगर उसे नहीं लाए तो तुम्हारी पूरी जाति को खत्म कर दूंगा, और वहां से जाने लगता है। और यहाँ पता चलता है कि हाई रेवोल्यूशनरी को गार्जियंस के अगले कदम का पता होता है और इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है रॉकेट को पाने के लिए। इधर गार्जियन पहुंच जाते हैं द आर्गो स्कोप जो आर्गोकॉर्प का हेडक्वार्टर है और अपने शिप को हैक करके यहाँ के तीनों सिक्योरिटी लेयर को पार कर लेते हैं। और यही एंट्री होती है रेवेजर्स का। हालांकि इन्हें नेबुला ने ही बुलाया होता है हेल्प के लिए, क्योंकि घमोरा अब रेवेजर्स का ही हिस्सा है। घमोरा को देखकर पीटर शॉक्ड हो जाता है। अब इनके मदद से गार्जियंस आर्गोकॉर्प के अंदर एंट्री करते हैं। रास्ते में पीटर घमोरा को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये वो पुरानी घमोरा नहीं है। इसे पीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बस नेबुला को जानती है। आर्गोकॉर्प के अंदर गार्जियंस रॉकेट का कोड लेने के लिए एक आर्गोकॉर्प मैनेजर उरा को टारगेट करते हैं। पीटर उरा से फ्लर्ट करके काम निकलवाना चाहता है, तभी घमोरा सीधे गन पॉइंट में लेते हुए कोड निकलवाती है। यहाँ गार्जियंस को कोड मिल जाता है, लेकिन तभी आर्गोकॉर्प सिपाही गार्जियंस को घेर लेते हैं और दोनों ओर से फाइट चालू हो जाता है। तभी पीटर उरा से हेल्प मांगता है। उरा रेडी हो जाती है और सभी आर्गोकॉर्प आर्मी का कंट्रोल एक्सेस पीटर को दे देती है। पीटर को एक्सेस मिलते ही सभी आर्गोकॉर्प आर्मी का ग्रेविटी डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी ग्रेविटी फ्री होते ही फ्लोट करने लगते हैं और इधर गार्जियंस वहां से अपने शिप से निकल जाते हैं। इधर नेबुला शिप में रॉकेट के कोड से रॉकेट के बारे में प्रोजेक्ट करती है, जिसे देख सभी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी पता चलता है इस कोड में पासवर्ड डिलीट कर दिया गया है और इसे रिकॉर्डर B286 अपने ब्रेन में लगे एक पैनल में डाउनलोड कर लिया है। अब रॉकेट को बचाने के लिए सभी हाई रिवोल्यूशनरी के काउंटर अर्थ में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन घमोरा रेडी नहीं होती है। काफी बहस के बाद घमोरा कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। अब इधर आर्गोकॉर्प के हेडक्वार्टर में आयसा और एडम रेवेजर्स के एक आदमी मेंबर को पकड़कर उससे पूछते हैं गार्जियंस के बारे में, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी एडम अपना जलवा दिखाने के चक्कर में उसे जला देता है। इस पर आयशा एडम पर गुस्सा होती है। तभी रेवेजर्स के पास रखे ट्रांसमीटर में घमोरा की आवाज आती है और घमोरा उसे अपना एड्रेस भेजकर पिक करने को कहती है। घमोरा को पता नहीं चलता कि वह उसका आदमी नहीं बल्कि आयसा है। अब आयसा को गार्जियंस का पता चल चुका है और वह निकल जाती है। इधर गार्जियंस काउंटर अर्थ के स्पेस में पहुंच जाते हैं। तभी पीटर काउंटर अर्थ को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह बिल्कुल रियल अर्थ की तरह लग रहा है। यहाँ रियलिटी देने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जगह स्टैच्यू ऑफ हाई रिवोल्यूशनरी वो भी बंदर को लेकर लगी है। काउंटर अर्थ को अर्थ की कॉपी करके बनाया गया था, जहाँ इंसानों की जगह एक्सपेरिमेंट द्वारा बनाए गए एनिमल्स रहते हैं और वह भी बिल्कुल इंसानों की तरह। यहाँ पहले लोग गार्जियंस को दुश्मन समझते हैं, लेकिन बाद में वहाँ की एक फैमिली गार्जियंस की हेल्प करती है और रिकॉर्डर B286 के बारे में बताती है और पीटर को अपना कार दे देती है। पीटर का कार चलाना अपने आप में एक कॉमेडी होता है, जिसे शिप में बैठकर घमोरा भी देखती है। फिर भी जैसे तैसे कार चलाकर पीटर, नेबुला और ग्रूट एरेट लेबोरेटरी पहुंच जाते हैं, जो कि हाई रिवोल्यूशनरी का मेन अड्डा होता है, जहां गेट पे पता चलता है कि वो उनका ही वेट कर रहे थे। तभी नेबुला बोलती है देखा यह एक जाल है, तो पीटर बोलता है नहीं यह एक शिकार है। गेट पर नेबुला को रोक दिया जाता है, यह बोलकर कि उसका हाथ एक हथियार है। तो अंदर से पीटर और ग्रूट ही जाते हैं। अंदर पहुंचते ही पीटर देखता है हाई रिवोल्यूशनरी एक जगह पर शांत बैठा होता है। उसके चारों ओर उसके साइंटिस्ट की टीम खड़ी होती है। सब शांत रहते हैं। इधर ड्रैक्स और मैंटिस को शिप में रहना था, लेकिन ड्रैक्स एक बाइक लेकर मैंटिस को लेकर पीटर की ओर चल पड़ता है। इधर एरेट लेबोरेटरी में अचानक पीटर की नजर रिकॉर्डर B286 पर पड़ती है, तो बोल उठता है ओए मुझे पता है पासवर्ड तेरे कनपट्टी वाले पट्टी पर है। तभी हाई रिवोल्यूशनरी बोल उठता है गुस्सा तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तब पीटर कमेंट्स करता है ओह मेरे लिए अब टाइम मिल गया। तभी हाई रिवोल्यूशनरी की एक साइंटिस्ट गेट पे खड़े सिक्योरिटी वॉरपिक को रॉकेट को लाने का ऑर्डर देती है, जिससे वह तुरंत वहां से चली जाती है। नेबुला देखती है पर समझ नहीं पाती। इधर लेबोरेटरी में हाई रिवोल्यूशनरी पीटर को अपनी सेकी बताते हुए टाइम पास करता है। इधर गार्जियंस के शिप में अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। घमोरा तुरंत वॉशरूम से निकलकर देखती है कि वही वॉरपिक रॉकेट को उठाकर ले जा रही होती है। तभी घमोरा बीच में आ जाती है। दोनों के बीच फाइट चालू हो जाता है। इधर लैब में हाई रिवोल्यूशनरी और पीटर आर्गू करते होते हैं और इधर
इधर गार्जियन के शिप में वारपिग गमोरा को घायल कर वापस रॉकेट को उठाकर लैब में इन्फॉर्म करती है P-13 कब्जे में है। लैब में पता चलते ही लैब हिलने लगता है और बाहर खड़ी नेबुला अचानक देखती है कि वह लैब एक शिप है और वह लॉन्च हो चुका है। लेकिन तभी शिप में गमोरा वापस वारपिग पे अटैक कर देती है और साथ ही एडम भी वारपिग पे अटैक कर देता है। वारपिग एडम से बोलती है हम एक ही टीम है, लेकिन फिर भी एडम वारपिग का सर अलग कर देता है क्योंकि उसे अपनी जाति जो बचानी थी। इस बीच गमोरा रॉकेट को लेकर शिप के नीचे भाग जाती है और तभी प्लेनेट में छोटे छोटे विस्फोट होने चालू हो जाते हैं, जिसे देख एडम ऐशा को बचाने के लिए उड़ते हुए तेजी से जाता है। तभी ऐशा का पूरा शिप विस्फोट में उड़ जाता है और एडम दूर फेंका जाता है। इधर नेबुला ड्रैक्स से कांटेक्ट करती है कि शिप लेकर निकलो। तभी ड्रैक्स नेबुला के पास आ जाता है, जिसे देख नेबुला गुस्सा हो जाती है और वापस गमोरा को कांटेक्ट करती है रॉकेट को लेकर निकलने के लिए और खुद ड्रैक्स और मैंटिस के साथ लॉन्च होते लैब शिप में कूद जाती है पीटर को बचाने के लिए। इधर पीटर लैब में ग्रूट के अंदर छिपा कर लाइव वेपन का यूज करके वहां से रिकॉर्डर B-286 को लेकर शिप के नीचे कूद जाता है, जिसे देख पीछे ग्रूट भी कूद जाता है और यह देख हाई रेवोल्यूशनरी हंसता है। वह क्या प्लान है डिस्ट्रॉय होते प्लेनेट में कूदकर खुद जान देने की। इधर ग्रूट पैरासूट बनकर पीटर को सेफ लैंडिंग करा देता है और पीटर को रिकॉर्डर का कनपट्टी मिल जाता है, जिसे लेकर वो शिप में जाकर गमोरा के साथ मिलकर रॉकेट को वापस जिंदा कर देते हैं और साथ ही उस जलते हुए प्लेनेट से निकल जाते हैं। और साथ ही नेबुला से कांटेक्ट करते हैं तो पता चलता है नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस हाई रेवोल्यूशनरी के शिप में है जो कि पीटर को बचाने आए हैं। और साथ ही नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस रॉकेट की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी शिप में हाई रेवोल्यूशनरी आ जाता है और पीटर से कहता है मेरा सामान लाओ, बदले में इन्हें ले जाओ। अब पीटर नोवेयर में कांटेक्ट करता है क्रैगलिंग से कि हेल्प चाहिए और खुद रेडी होता है अपने दोस्तों को हाई रेवोल्यूशनरी से छुड़ाने के लिए, जहां एक्सपेरिमेंटल बच्चे भी बहुत सारे हैं। अब नोवेयर लूनर से और पीटर अपने शिप से हाई रेवोल्यूशनरी के शिप को घेर लेता है और चालू होती है दोनों ओर से हमला। हाई रेवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंटल कीड़ों की फौज नोवेयर में घुस जाती है और हमला करने लगती है। इधर कुछ बड़े क्रिएचर ड्रैक्स, नेबुला और मैंटिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैंटिस उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेती है। इधर नोवेयर में क्रैगलिंग डोंडू के वॉइस वेपन से सब दुश्मनों को मार देता है। इधर लैब में हाई रेवोल्यूशनरी के लोग हाई रेवोल्यूशनरी से विद्रोह कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं P-13 को छोड़ो और लड़ाई से खुद को पीछे करके अपने आप को बचाना है। लेकिन हाई रेवोल्यूशनरी बहुत ही पावरफुल होता है, वह सबको मारकर वापस शिप का कमांड अपने हाथ में ले लेता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि P-13 को कब्जे में लो, बाकी सबको मार डालो। और चालू होता है रियल फाइट, जहां सभी गार्जियन मिलकर लैब आर्मी को खत्म कर देते हैं और उसके बाद सभी बच्चों को और एक्सपेरिमेंटल जानवरों को वहां से बचाने में लग जाते हैं। सभी लोगों को नोवेयर में ले जाते हैं। इधर रॉकेट अपने पुराने केज के पास जाता है जहां छोटे में कैद था। वहां अभी भी डरे सहमे छोटे रैकून्स के बच्चे होते हैं जिन्हें रॉकेट आजाद कर देता है और तभी काफी गुस्से में एंट्री करता है हाई रेवोल्यूशनरी और आते ही रॉकेट पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगता है। लेकिन तभी रॉकेट अपने आप को संभालते हुए हाई रेवोल्यूशनरी पर अटैक करता है, लेकिन हाई रेवोल्यूशनरी अपने आप को संभालते हुए वापस रॉकेट पे हमला करने वाला होता है कि इसी बीच उस पर ग्रूट हमला कर देता है। साथ ही अब चारों तरफ से ड्रैक्स, मैंटिस, पीटर और नेबुला उसे बिना कोई मौका दिए अटैक करते हैं। तभी गमोरा एक खंजर लेकर सीधे हाई रेवोल्यूशनरी के बॉडी में आर पार कर देती है और साथ ही मरते हुए हाई रेवोल्यूशनरी का मास्क निकालती है। तब दिखता है कि पहले रॉकेट ने गुस्से में उसका क्या हाल किया था। तभी हाई रेवोल्यूशनरी के शिप में विस्फोट होना चालू हो जाता है तो गार्जियंस बाकी बचे एनिमल्स को भी सेफली नोवेयर में रिकवर कर लेते हैं। और इन सब के बीच पीटर शिप के डॉबरी के कारण ओपन स्पेस में फंस जाता है जहां उसका चेहरा फूलने लगता है, लेकिन तभी वहां एडम पहुंच जाता है और पीटर को बचा लेता है और इसी के साथ एडम भी गार्जियंस का हिस्सा बन जाता है। फाइनली सब सही हो जाता है। गमोरा अपने लोगों के साथ चली जाती है और पीटर भी रॉकेट को कैप्टन बनाकर अपने नाना के पास अर्थ जाने को रेडी होता है और नेबुला ड्रैक्स के साथ सभी बच्चों को लेकर अपनी ही दुनिया बनाना चाहती है, वह फैमिली जो उसे कभी नहीं मिली। इधर अर्थ पर पीटर के नाना पीटर को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं और इधर